भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि यूएसए जो सुपर पावर है उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होकर उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। आज अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वहाँ पे उन्होंने जो मोदी का दौरा है अमेरिका का अगले मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में होना है, उस हवाले से कहा है कि ये बहुत अहम दौरा है और अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन बायलैटरल रिलेशंस जो अब हैं या होने जा रहे हैं वो 21वीं सदी के सबसे अहम बायलैटरल रिलेशंस होंगे, यानी कि इतनी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, अहमियत दे रहे हैं वो हिंदुस्तान को। अफसोस वाली बात है और शर्म भी नहीं आती के साथ नेबरिंग कंट्री है वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती। एक होता है शर्म आ जाए थोड़ी सी, वो भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में है। एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। और पता एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है और गधों की तादाद में गालिबन लाखों का या हजारों में लाखों का इजाफा ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 21 से 58 लाख। मतलब ये गधों में इतना ये फखर आप बाजार जाए ना तो आप यकीन करें ऐसा लगता है जैसे जेब आपकी कट गई है, मिलता भी कुछ नहीं है। हसरत भरी निगाहों से इंसान देखता है चीजों को और वापस आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जयशंकर साहब बता रहे हैं कि भाई आपने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, जो यूके में ये कर सकता है, अमेरिका में ये कर सकता है, जर्मनी में ये कर सकता है, जापान में ये कर सकता है। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से तारीफ की है। देखिए एक बात बिल्कुल सच है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की जो शाख थी उसमें पॉजिटिवली चेंजेस हुए हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स जो है वो उनको पता है कि भाई इंडिया की तारीफ करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया को बुरा लग सकता है और आने वाला सुपर पावर जो है वो इंडिया ही है। अगर मान लीजिए आने वाले 15-20 सालों के बाद जो सुपर पावर, आप 3 सुपर पावर काउंट करोगे तो उसमें अमेरिका, चाइना और इंडिया ही होगा, और उनकी इकोनॉमी फार डिफरेंस पर होगी चौथे इकोनॉमिकल जायंट से। मतलब चौथा इकोनॉमिकल जायंट कहा जा रहा है कि जापान हो सकता है, लेकिन उनके और जो टॉप 3 होंगे उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जयशंकर साहब वही समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि आपने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो बड़े बड़े काम कर सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। तो आप जो हैं, क्योंकि आप दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, आप ये जो हमारे यहाँ जो चेंज हो रहा है, आप इसकी पूरी जो वैल्यू समझिए, दुनिया की नज़र से देखिए। ये हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया है खाली देश में नहीं, पूरी दुनिया की परिवर्तन है एक किस्म के, क्योंकि हम दुनिया के आज सबसे पॉपुलस नेशन है, हर 6वां आदमी हमारा नागरिक है। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब, जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। आज उन्हें अपनी ज़रूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे
और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक, सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। देखिए, आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच, बड़ी बात नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुपर पावर के उधर जा सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं आ सकते। और वो पाकिस्तान जो इस टाइम अंधेरों में खोया हुआ है, वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है। उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। तो हमारे कश्मीर का पीस के लिए सर, अगर आपका कश्मीर का मसला हल होता है मोदी साहब को बुला के, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाते हैं मोदी साहब को बुला के, तो सर वेलकम, अभी करो ये काम। इससे क्या होगा कि आपके मुल्क को फायदा मिले, पाकिस्तान को जी हमारे मुल्क को फायदा मिले। और हम लोग हर इंटरव्यू में जो बात होती है कि हम लोग अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा। इस अना से जब हम बाहर निकल आएंगे, आप देखिए पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ये मुल्क कहां से कहां जाएगा। बाजवा साहब को देख करके सारे इंडियंस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जरूर आ गए हैं। उनको दिखता है यार इनका आर्मी चीफ कभी दुबई पे खड़ा है, कभी फ्रांस में खड़ा है, कभी स्विट्जरलैंड में खड़ा है। हमारे आर्मी चीफ इकोनॉमी क्लास का टिकट लेके बॉम्बे जाते हैं, वहां से टैक्सी पकड़ते हैं। यार हमारे आर्मी चीफ हैं कैसे? क्या स्टैंडर्ड है यार हमारे आर्मी चीफ का? सच में मतलब हमारे डिस्कशन जब हो रहे हैं, यार हमारे आर्मी चीफ के पास इतना पैसा क्यों नहीं होता भाई? आपको क्या बताएं? देखें रोहित, आप लोगों के, मैं आप सामने बैठे मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही, मैं एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। इस तरह की इज्जत जो है उससे वो होती है अगर हमारी आर्मी के पास भी, तो ये बड़े बड़े घर, और कभी फ्रांस में और कभी अमेरिका में और कभी दुबई में और कभी लंदन में जो ये करते हैं और ट्रिप लगाते हैं, और जो बिलियन इनके बताए जाते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज है, ये सब है। ये सब चीजें ना हो के अगर सिर्फ इनको पास एक आम आदमी जैसा पैसा होता कि ठीक है कभी कभार घूम भी आए और कभी कभार घर में बैठे, तो शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती बजाय इस पैसे के, जिसकी वजह से इनको राह चलते हुए यानी सड़क चलते हुए कहीं ओपनली मार्केट में बैठे हुए लोग आके बुरा भला कह रहे हैं। ये चीज के ऊपर ये इनका पैसा भी नहीं बचा पा रहा इनको इस चीज से। लेकिन इनको ये बात समझ में आए तब ना, ये तो मतलब इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे वाली बात लग रही थी, मगर फिर भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। राइट, थैंक्स अ लॉट आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। आप अभी दुबई घूम के आई। मैं चाहता हूं कि भगवान आपको और ज्यादा मतलब सफलता दे और ज्यादा हेल्प करे, और पैसा तो जरूर दे दे।